नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और आस्था का संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं पांडुपोल हनुमान जी मंदिर और सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य की, जो अलवर जिले में स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य में स्थित पांडुपोल हनुमान जी मंदिर अलवर जिले से 50 किलोमीटर दूर और दौसा जिले से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप दौसा जिले से आते हैं तो यहाँ एंट्री करने के लिए एक गेट है, टेला गेट बोलते हैं उसको, और दूसरा जो गेट पड़ता है, अगर आप अलवर से आते हैं तो सरिस्का कोठी गेट पड़ता है, उससे आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री गेट से दोनों ही जगह से पांडुपोल हनुमान जी मंदिर करीबन 20 किलोमीटर पड़ता है। तो 20 किलोमीटर आपको पूरा जंगल में चलना पड़ता है। रास्ते में जंगल में आपको बहुत सारे वन्य जीव देखने को मिलते हैं, इसलिए आप जब भी ट्रैवल करो तो यहाँ पे या तो बाइक से या फिर 4 व्हीलर से आइए। यहाँ पर आप सिर्फ शनिवार और मंगलवार को आ सकते हैं। बाइक से आने के लिए आपको सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य में एंट्री करने के लिए 70 रुपये और 4 व्हीलर से आने के लिए आपको 350 रुपये का पे करना होगा, तब जाके आपको इसमें एंट्री मिलेगी। सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान के अलवर में स्थित है वैसे तो, और यहाँ अभयारण्य में अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और यहाँ के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर से लेके तेंदुआ, नीलगाय और भालू तक यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। आप प्रकृति के कई अद्भुत नज़ारे देखने को यहाँ मिलेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा अभयारण्य है जहाँ बाघों को फिर से बसाया गया। इसे 1955 में अभयारण्य और 1978 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आज भी इस क्षेत्र में बहुत सारे बाघ विचरण करते हैं। जब भी आप जंगल सफारी करने आओ तो आप यहाँ बाघ देख सकते हो। बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से यहाँ बाघ देखने को आते हैं। अब हम पांडुपोल हनुमान जी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। देखिए साइड में खजूर के ये बड़े बड़े पेड़, जो इस इलाके की खासियत है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत और सुकून से भरा है, लेकिन जंगल का यह इलाका थोड़ा डरावना भी लग सकता है। साइड से गुजरते हुए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। हो सकता है अचानक कोई जानवर रास्ते में आ गया जाए। इस सफ़र का रोमांच इसे खास बनाता है। यह सड़क आपको न सिर्फ मंदिर तक ले जाती है, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती का आनंद भी देती है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी स्पीड कम रखें और शांति से रास्ता तय करें। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यही पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। और अब हम बाइक को यहीं पार्किंग में ऊपर साइड में खड़ी करेंगे। यहाँ पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, जिससे भी आप ट्रैवल करो उसको यहाँ पार्क कर सकते हो, और पार्क करने के बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हो। मंदिर में पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें अपनी गाड़ी को आप कहीं भी पार्क कर सकते हो। पीछे, आगे, साइड में, चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है यहाँ चीज़ों को, जिसलिए आप आओ तो अपनी खुद की कार से भी आ सकते हो और गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक जाना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। हर कदम आपको भगवान हनुमान जी के और करीब ले जाता है। यह जगह सच में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई लगती है। हर कदम पे ऐसे लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको मंदिर तक पहुंचाने का स्वागत कर रही हो। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर का एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि यह स्थान जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था। एक कहानी के अनुसार महाबली भीम, जो पांडवों में सबसे ज़्यादा बलशाली थे, यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा पत्थर पहाड़ आ गया। इस समय भगवान हनुमान ने एक वानर का रूप धारण कर लिया और भीम को उनकी ताकत और घमंड का एहसास कराने के लिए रास्ता रोक लिया। जब भीम ने पत्थर को हटाने की कोशिश की तो वो असफल रही। तब भगवान हनुमान जी ने अपने असली रूप का दर्शन दिया और भीम का जो अहंकार था उसे मुक्त कर दिया और उनको शिक्षा दी कि कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। इस घटना की स्मृति में यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति स्थापित की गई है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर भगवान हनुमान की लेटी अवस्था में मूर्ति स्थापित है, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसी मूर्ति भारत में बहुत दुर्लभ है।
भक्तों का मानना है कि इस मूर्ति के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। यह मंदिर मुगल शासकों के समय से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो वह असफल रहा। इसके बाद यहाँ की दिव्यता को देखकर उसने इसे छूने का प्रयास तक नहीं किया। मंदिर चारों ओर से घने जंगलों और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यहाँ हरियाली और शांत वातावरण के बीच भक्तों को शांति और सुकून का अनुभव होता है। मंदिर में हनुमान जयंती और दशहरे के दौरान विशेष मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर लाखों भक्त यहाँ आते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यहाँ आप सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही आ सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक पोल बना हुआ है। कहते हैं कि उसको भीम ने गधे से तोड़ के बनाया है। वहाँ से पानी आ रहा है बिल्कुल साफ, जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितना साफ पानी आ रहा है। एक किलोमीटर का रास्ता है। इधर से एक पोल तक जाता है 1 किलोमीटर का रास्ता। दिखाता हूँ अभी आप। तो दोस्तों अब हम पांडुपोल हनुमान जी मंदिर से आगे उस ऐतिहासिक पोल की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता बेहद शांत और सुंदर है। यहाँ आपको हर कदम पर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता पैदल तय करना होता है। रास्ते में कई छोटे मंदिर भी आते हैं जो इस जगह की भक्ति और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी और महत्व है। भक्त यहाँ रुककर दर्शन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इस रास्ते का हर मोड़ आपको कुछ नया दिखता है। कभी आपको दूर से मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं तो कभी पक्षियों की चहचहाट। यह रास्ता न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि ये आपको प्रकृति से भी जोड़ता है। तो दोस्तों अब हम उस रास्ते पर हैं जो हमें सीधे पोल तक ले जाएगा। यह रास्ता थोड़ा सकरा है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पोल के दर्शन करने जा रहे हैं। चारों तरफ खजूर के बड़े पेड़ हैं। प्राकृतिक खूबसूरती को और भी खास बना देती है। यहाँ हर कोई भक्तिभाव से भरा हुआ है। पोल तक पहुँचने की जल्दी में इस रास्ते पर चलते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि भीड़ के कारण यह सफ़र और भी रोमांच बन जाता है। देखिए यहाँ जंगली जानवरों का भी बसेरा है, खासकर बंदरों की मस्ती इस जगह की एक और खासियत है। ये बंदर भक्तों को देखते हैं लेकिन आप इनसे थोड़ा सतर्क रहे। इनकी शरारतें कभी कभी परेशानी भी खड़ी कर सकती है। यहाँ के बंदर भगवान हनुमान जी के वाहन के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए भक्त इनका सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि ये कभी भी आपको सामान छीन सकते हैं। खजूर के लंबे पेड़ इस रास्ते को और भी मनोरम बना देते हैं। इन पेड़ों के नीचे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में हैं। रास्ते के दोनों ओर यह हरियाली इस जगह को और भी खास बना देती है। यह रास्ता केवल पोल तक पहुंचने का माध्यम नहीं है बल्कि यहाँ अपने आप में एक अनुभव है। यहाँ चलते हुए आपको हर कदम पर भक्ति और प्रकृति का अनोखा संगम महसूस होगा। आखिरकार हम पोल के पास पहुँच ही गए। भक्तों की यह भीड़ और उनकी श्रद्धा यह साबित करती है कि यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है बल्कि आस्था और भक्ति का केंद्र है। पोल तक जाने के लिए पहले ये रास्ता पूरी तरह बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बारिश होती गई और ये रास्ता कटता गया, लेकिन अब भी लोग यहाँ रास्ता नहीं होने के बावजूद भी पोल तक जाते हैं और वहाँ पोल के दर्शन करके आते हैं। साइड में आप जो अभी आपने पीछे पानी देखा था, ये पानी पोल से ही आ रहा है। कहते हैं कि जब पांडवों को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा अपनी ताकत से इस जगह को तोड़ के पानी निकाला था। तो उस टाइम से आज तक यहाँ अभी तक पानी आ रहा है
आप आगे देखेंगे कि उस पुल से किस तरह पानी बह रहा है निरंतर। आज भी बिल्कुल साफ़ और एकदम साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एकदम साफ़ पानी है। एक वक्त था जब यहाँ लोग काफ़ी देर पिकनिक मना भी आते थे और यहाँ स्टे करते थे, लेकिन धीरे धीरे वन विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि जो आप ये झरना देख रहे हैं, इस जगह लोग ऊपर कूद कूद के नहाते थे, तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी पाबंदी लगा दी गई, वरना लोग यहाँ रुकते थे, ऊपर से कूदते थे और पानी में नहा धो के फिर यहाँ से जाते थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, पुल तक पहुँचने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो चढ़ाई को थोड़ा आसान बना देती है। यहाँ भक्तजन पूरे जोश और श्रद्धा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हर कदम पर ये एहसास होता है कि हम एक दिव्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का शांत और पवित्र माहौल आपको सारी थकान को भुला देता है और हर कदम पर आपको भगवान के और करीब ले जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं, पुल की झलक मिलने लगती है और यह वह क्षण है जब हर भक्त का मन भक्ति और उत्साह से भर आता है। यहाँ आकर लगता है कि हमारी सारी थकान और मेहनत सफल हो गई। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भीम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पहाड़ को तोड़कर इस पुल का निर्माण किया। यहाँ आकर हर किसी को भगवान की शक्ति और इसकी जगह की दिव्यता का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह था पांडुपुल हनुमान जी मंदिर और पुल तक पहुंचने का रोमांच सफ़र। हर कदम पर भक्ति, इतिहास और प्रकृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। चाहे वो रास्ते में बंदरों की शरारत हो, खजूर के पेड़ों की छाया या पुल का ऐतिहासिक महत्व, ये यात्रा हमेशा यादगार रहेगी।